प्यारा डिजास्टर था। और फिर मैंने नाम बदल के फैंटास्टिक गस रखा, साथ ही कुछ और चीजें भी बदली। लेकिन सच कहूं तो फैंटास्टिक गस कहने में उतना मजा नहीं जितना फैट गस कहने में है। तो मैंने अपने पसंदीदा नाम का उपयोग करने की अनुमति मांगी और आप देख सकते हैं मुझे अनुमति मिल गई। अगला है रिक। ये है एक एथलीट, सबसे फुर्तीला और सबसे जांबाज। ये उस हर काम के लिए तैयार रहता है जहां चुस्ती और स्फूर्ति की जरूरत पड़ती हो। और फिर आता है मार्टी। ये है हैकर। ये कंप्यूटर और तिजोरियों को हैक करने में बहुत माहिर है। ये स्मार्ट तो है लेकिन आसानी से डर भी जाता है। और इन लोगों के लिए प्लानिंग करता है हमारा फ्रैंक, क्योंकि चोरी करने में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये पूरे कोर्स को बखूबी जानता है और उसने बाकियों के लिए नक्शे और ब्लूप्रिंट्स भी तैयार किए हैं। कोर्स पर लौटने पर हम मार्टी को कोशिश करते हुए देख सकते हैं। और क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है, वो हर कदम फूंक फूंक कर ले रहा है, लेकिन खाने को मना कौन कर सकता है। अब चलिए इसे वापस स्लो मोशन में देखते हैं। जल्द ही वो ये समझ गए कि इस कसिनो में सिक्योरिटी बहुत टाइट है और रिक ने सीधे पोल पर छलांग मारी। क्या बात है, ये रही दूसरी कोशिश। और इस चिड़िया से कुछ प्रेरणा लेकर उसने सोचा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। चलिए इस क्लिप को एक बार दोबारा से देखते हैं। और फिर हमारे फैट गस ने कहा, मैं उन अखरोट को लेकर रहूंगा, आप मुझे देखो और सीखो। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस पोल से तंग आकर हमारे जांबाज एक्रोबैट रिक ने दूसरा तरीका आजमाना चाहा, लेकिन आपको इस कोशिश की दाद तो देनी ही पड़ेगी। हमारा समझदार फ्रैंक ये जानता था कि छत से जुड़ी वायर उस हेलीकॉप्टर तक जाती है, तो उसने पीछे से घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे हार मानकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार हमारा हैकर मार्टी ये समझ गया कि इसे तेजी से पार करने पर उस पोल को घूमने का वक्त नहीं मिल पाता। और फिर रिक ने भी यही वाला पैंतरा आजमाया। तो लगभग 2 दिनों में सारी गिलहरियां पहले पड़ाव को इतनी तेजी से पार कर पा रहे थे और धीरे धीरे वो तिजोरी मुझे कम सुरक्षित लगने लगी थी। फैट गस ने सोचा, रुको, क्या ये हिल रहा है? लो मैं चला। रिक ने सोचा कि अगर वो बॉक्स में नहीं बैठेगा तो वो नहीं लेंगे। और जैसे ही उसे पता चला कि वो गलत था, उसने वहां से छलांग मार ली। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्क्विरल्स मैमल्स की वो प्रजाति हैं जो किसी भी ऊंचाई से कूदने पर बच सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे ड्रैग बढ़ाने के लिए अपने शरीर को फैला देते हैं, बिल्कुल किसी पैराशूट की तरह। लेकिन फिर भी हम उनसे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और हमारे डरपोक मार्टी द हैकर ने सोचा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। आखिर में हमारे जांबाज लीडर फैट गस ने ये सबको समझाया कि ये राइड बिल्कुल सुरक्षित है। और जल्द ही फ्रैंक और बाकी सभी मेंबर्स पीछे पीछे आ गए। अब आते हैं हमारी बनाई गई हिलती हुई दीवार की तरफ। सबसे पहले है फैट गस, जिसने शुरू होते ही वहां से कूदकर अपना पैराशूट निकाल लिया। और रिक मंजिल के काफी करीब था। जैसे ही डरपोक मार्टी ने जमीन को खिसकता देखा, उसने कूदकर अपने आप को झाड़ियों में फेंक दिया। और भले ही ऐसा काफी बार हुआ कि इन हिलती हुई ईंटों के कारण गिलहरियों को ये कोर्स वापस से शुरू करना पड़ा। मजा तो तब आया जब मार्टी ये सोचकर डर रहा था कि उसके पैरों तले ईंट खिसकने वाली है, जबकि इनमें से किसी भी क्लिप में दीवार का पावर ऑन ही नहीं था। और एक बार फिर से फैट गस की समझदारी के कारण धीरे धीरे वो पिछले हर चैलेंज की तरह ही इस दीवार को भी अच्छी तरह समझकर तेजी से पार करना सीख गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को पार करने सिर्फ स्क्विरल्स ही नहीं आते। ये है स्प्लिंटर द रैट, और वो रहा उसका एक और दोस्त। वो हर रात इन सारे घरों के चक्कर लगाता है, जो कभी कभी खाली होते हैं और कभी कभी भरे हुए। फ्रैंक उन्हें अपने घर से दूर भगा रहा है। आप इन घरों में ये कचरा देख रहे हैं, ये स्क्विरल्स ने घोंसले के लिए अलग अलग चीजें जमा करके बनाया है, या फिर अपने भाई बंधुओं से चोरी करके। और ये सारे फैंस के लिए फैट गस की तरफ से एक क्यूट सा सांता क्लॉज कॉस्प्ले, चाहे वो स्प्लिंटर और उसके साथी, या फिर ये खतरनाक पॉसम्स। जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियां हमारे शहरी घरों के आंगन से गुजरती हैं। खासकर ये बेवकूफ डॉगी, जो पता नहीं क्यों उन गिलहरियों के पीछे ना भागकर मेरे कैमरे के पीछे पड़ा है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे स्क्विरल हाइडआउट की ओर, जहां ये चोर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
और जब हैकर मार्टी ने कंप्यूटर एक्सेस करके सीढ़ियां नीचे गिराई, फैट गस नालियों के जरिए उसके पीछे पीछे आ गया। लेकिन इस दौरान उनकी एक जरूरी चीज नीचे गिर गई, जो बिल्कुल उस मूवी के एक बहुत ही मशहूर सीन की तरह था। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें वो एग्जिट डोर तुरंत मिल गया और उस वन वे डोर ने बिल्कुल उसी तरह काम किया जैसे करना चाहिए था। और भूल भुलैया में फ्रैंक ने अपना कमाल दिखाया। आप देख सकते हैं कि कैसे वो एग्जिट डोर्स को अपने ब्लूप्रिंट्स के साथ मिलाकर देख रहा है ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो, और इसे ठीक से सब कुछ समझने पर वो अंदर जाकर पहली बार में इसे पार कर लेता है। जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। और दूसरी तरफ है मार्टी, जो सोच रहा है ठीक है बाएं जाना था, नहीं सीधे, नहीं शायद दाएं, मुझे मैप पढ़ लेना चाहिए था। और इसका परिणाम है हमारे भुलक्कड़ मार्टी का इस भूल भुलैया में बुरी तरह खो जाना। तो फ्रैंक आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी खुश होने की जगह उल्टा घबरा जाता है। फिर फ्रैंक अंदर जाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाता है और मार्टी को थोड़ा समझाने पर वो इस भूल भुलैया को पार कर लेता है। इस दौरान फैट गस इन पर नजर रख रहा था। फोकस मार्टी, शाबाश। अब आते हैं लेजर मेज पर। जाबाज रिक को अपनी पहली कोशिश पर लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, और मेरी उम्मीद के मुताबिक वो ट्यून यू के ऊपर चढ़ गया और सोचा हाँ मैं ये कर सकता हूं, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। इसे बिना स्लो मोशन के देखने पर आपको ये खतरनाक लगेगा, लेकिन इस दूसरी कोशिश को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गिलेरियो ने हमेशा पैरों पर लैंड करने के लिए फिजिक्स में महारत हासिल की है। क्या आपने देखा? पहले तो ये लैंडिंग टारगेट पर अपने सिर को लॉक कर देते हैं, वो भी 300 मिलीसेकंड्स के अंदर। अगर आप वीडियो को पीछे करके किसी भी छलांग को देखें तो आप देखोगे कि ये सबसे पहले अपना सिर टारगेट पर लॉक करते हैं और फिर आइस स्केटर की तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करके अपने हाथों और पैरों को सही वक्त पर अंदर बाहर करके घूमते हैं और अपनी ओरिएंटेशन को सीधा करते हैं। इन दोनों खासियतों को मिलाइए इनके पैराशूट और लैंडिंग के वक्त इनके शॉक एब्जॉर्बर पैरों के साथ, और आप समझ जाओगे कि ये ऊंचे पेड़ों पर क्यों रहते हैं। इनफैक्ट स्क्विरल्स धरती पर पिछले 30 मिलियन सालों से हैं, लेकिन इतने सालों में भी वो बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं। फिर रिक ने सोचा ठीक है मैं बाकी स्क्विरल्स की तरह ट्यूब के जरिए आऊंगा। ये क्या है? देखा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। और फिर आया फ्रैंक, जिसने अभी अभी देखा कि क्या हुआ था, इसलिए वो कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। लेकिन दूसरी बार वो वापस यहां लौटा और इसे पार कर गया। और आखिर में इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मास्टरमाइंड फैट गस ही वो पहला स्क्विरल होगा जो हमारे बनाए इस लेजर मेज को पार करके सीधा पहुंचेगा अखरोटों से भरी तिजोरी की ओर। लेकिन अपनी आदत से मजबूर फैट गस सिर्फ बाहर रखे उन अखरोटों को उठाकर भाग गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से तिजोरी को खोलने का मौका मिला हमारे हैकर मार्टी को। और जरा इसके चेहरे पर इस खुशी को तो देखिए। पहले इसने तिजोरी चेक की, जैसा कि हाँ सही है, हमारे ब्लूप्रिंट सही थे। और फिर ये खुल गया। एक बार ये तिजोरी खुल गई तो ये नेट नीचे आ जाता है ताकि वो अपने खजाने तक आसानी से पहुंच पाए। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अक्सर अखरोट मिलने के बाद कूदने के बजाय वो वापस कोर्स के रास्ते से ही पीछे जाते हैं। ये हमारा डरपोक मार्टी पता नहीं लेजर से क्यों डर गया, जबकि मैं पहले ही सिस्टम ऑफ कर चुका हूँ। और फिर एक बार जीत इन स्क्विरल्स की हुई, लेकिन मेरे हिसाब से वो इस जीत के हकदार हैं। और अंत में सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। रिक ने बचे हुए अखरोटों को जमीन में छुपा दिया, मार्टी और फ्रैंक ने झगड़ा छोड़कर वापस दोस्ती कर ली, और फैट गस को बर्ड फीडर के साथ शांति से कुछ वक्त गुजारने मिला।